हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय यादव आप सभी का आपके अपने चैनल HD क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति, वो भी उसी तरीके से कहानी से। लेकिन उससे पहले अपन ने राष्ट्रपति पढ़ा था, उसमें 2 जगह मिस्टेक हो गई थी, वो पहले मैं ठीक करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ तारीख लिख रहा हूँ मैं। एक तो लिख रहा हूँ 9 दिसंबर 1946, एक लिख रहा हूँ 15 अगस्त 1947, एक लिख रहा हूँ आपके सामने 26 जनवरी 1950। देखो 9 दिसंबर 1946 को अपनी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक, और इस प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था पहली। दूसरा है कि 15 अगस्त 1947 को सभी को पता है कि अपना भारत आज़ाद हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी को प्रथम बार गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया। और उस समय के बाद में 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब क्या होता है कि जैसे अपने दिमाग में हम बताने वाले कुछ और है, दिमाग में सही चल रहा है लेकिन जुबान कुछ और आ जाता है। तो ऐसे 2 मिस्टेक हो गई थी जो मैंने ठीक करवा दी है। अब अपन पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, और नए टॉपिक में, नए अंदाज में और नई ट्रिक के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिख देता हूं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज पढ़ने वाले हैं अपन उपराष्ट्रपति, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन उपराष्ट्रपति के जो आर्टिकल्स हैं उनकी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 63, 64, 65, 66, 69 और 71, ये आर्टिकल्स है इसमें। अब क्या बात है कि एक मेरा दोस्त आता है, वो पूछता है कि यार मेरे को उपराष्ट्रपति बनना है। मैं सोचा भाई साहब खतरनाक यार तेरा, तो सोच के बढ़ाया है, क्या बनना है मेरे को? उपराष्ट्रपति बनना है। बोले बन जा, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कैसे बनूं? बोले राज्य में चल पहले, फिर बताता हूँ तेरे को। डर गया भाई साहब, ऐसे बोलते कि फिर बताता हूँ तेरे को। राज्य में चले गए दोनों को दोनों। अब क्या करते हैं? बोले कार्य कर पहले। बोले यार ये तो गलत बात है, तू मेरे को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए लेके आया था और तू कार्य करवा रहा है। बोले उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं तो और क्या करते हैं? तो बोले क्या कार्य करना पड़ेगा? देख यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, यानी कि निर्वाचन हो रहा है। बोले तो अब देख यहाँ पे शपथ ले पहले। क्या ले? शपथ ले कि अगर चुनाव में विवाद हो जाता है तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएगा। अगर चुनाव में विवाद हो जाता है तो उसे शांति से सुलझाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या बोला कि मेरे को उपराष्ट्रपति बनना है। मैंने बोला चल राज्य में, चला गया। बोले अब कार्य कर। बोले यार ये तो गलत बात है, तू मेरे को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए लेके आया था और कार्य करवा रहा है। बोले कार्य निर्वाचन देख, निर्वाचन में कार्य करना पड़ेगा, तभी जाके समझ में आएगा तो उपराष्ट्रपति कैसे बनेगा। फिर बोलता है कि शपथ ले कि मान ले कि चुनावों में कोई विवाद हो जाता है तो उसको शांति से सुलझाएगा। तो आर्टिकल 63 में क्या हो गया? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 में क्या हो गया? राज्यसभा का पदेन सभापति। राज्यसभा का पदेन सभापति, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होते हैं कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसके बाद में 65 में क्या हो गया? कार्यवाहक। कार्यवाहक राष्ट्रपति।
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी कि आर्टिकल 65 के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि राष्ट्रपति किसी दौरे पर गए हुए हैं या आकस्मिक मान लो कोई घटना हो जाती है और राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो उस पद पर जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो क्या करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद में आर्टिकल 66 में निर्वाचन मंडल, यानी कि जो उपराष्ट्रपति है उनका क्या है, निर्वाचन मंडल। इसके बाद में आर्टिकल 69 में इनको शपथ का उल्लेख है और 71 में चुनावी विवाद, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनावी विवाद आर्टिकल 71 के अंदर है। तो ये तो क्या थे आपके आर्टिकल्स। अब चलते हैं अपन अपने ट्रिक्स जिसमें याद करेंगे उपराष्ट्रपति को। तो आपको मैंने पहले बताया था एक राष्ट्रपति की कि राजा जहांगीर फखरू नीलम के पास, फिर ज्ञानी ने सोचा कि वैसे नारायण और कलाम भी तो प्रतिभा के पास है, सेम ऐसी उपराष्ट्रपति की भी ट्रिक्स है जो अपन पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया काम। अब आप पूछो गड़बड़ क्या हो गया। अब बारी बारी से क्या कि राधा का नाम ले रहा था। अब एक मेरा दोस्त आया, बोले यार उसको मैंने ये कहानी सुनाई उपराष्ट्रपति वाली, उसने मेरे को पूछा कि यार चक्कर क्या है, ये राधा किस तरीके से कौन सा गेम खेलती है कि बारी बारी से गिर जाती है। मैंने बोला उसको लंगड़ी टांग खेलती है, एक पैर पे खेलती है तो गिरेगी गिरेगी। बोले यार ये बात तो सही है, लेकिन एक बात फिर भी समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले यार इतनी दूर जाके कैसे गिरती है, मेरे को वो देखता जाए कैसे, वो अपन कहानी में देखेंगे कैसे। अब क्या हुआ था कि एक बार ऐसे ही फिर से राधा को खिलाने वाले हैं अपन लंगड़ी टांग। राधा खेलती है और राधा खेलती खेलती क्या करती है कि जा गिरी, राधा जा गिरी, राधा जा गिरी। अब वही काम कि राधा खेल रही थी, अब खेलते खेलते क्या हो गया, राधा जाके गिर गई। वही डर गई तो डर गई और गिर गई तो गिर गई, तो राधा जा गिरी। अब उसमें तो क्या था, फखरू नीलम के पास। तो यहाँ पे देखना अपन को, राधा जा गिरी गोपाल जप्ती के पास, गोपाल जप्ती के पास। यानी कि क्या हुआ था कि राधा ऐसे पार्क में खेल रही थी लंगड़ी टांग और वहां पे गोपाल और जप्ती बैठे थे। अब राधा क्या इतनी फास्ट 120 की स्पीड में आई और सीधी जाके गोपाल जप्ती के पास धम, यानी कि टप्पा का के फिर से उठ के खड़ी हो गई। इतनी खतरनाक वाली गिरी भाई साहब, ये लंगड़ी टांग पता नहीं कौन सी खेल रही थी, स्पीड वाली खेल रही थी, कौन सी खेल रही थी। टप्पा खाई और वापस से खड़ी हो गई, गोपाल जप्ती के पास जाके गिर गई। अब पास में क्या हुआ कि तुल्ला जी बैठे हुए थे, यानी कि हिदायतुल्ला जी बैठे हुए थे। हिदायतुल्ला ने सोचा कि यार ये राधा बारी बारी से किसी न किसी के पास आके गिर रही है, मेरा नसीब खराब है कि मेरे पास आके नहीं गिरी, क्या चक्कर है यार। कभी राधा फखरू नीलम के पास गिरती है, कभी गिरी ये गोपाल जप्ती के पास गिरती है। भाई साहब मेरी किस्मत खराब है। अब अपने क्या होता है कि संतुष्टि कर लेते हैं। जैसे क्या होता है कि 10th 12th का भी जैसे रिजल्ट आया, अब बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि 90 92 92 95 बनी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 37 40 ऐसे बनी है। मैं किसी का वैसे नहीं बता रहा, लेकिन ये बोल रहा हूँ कि अब वो 40 वाला बच्चा क्या सोचता है, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, मेरा वाला पड़ोसी उसके 37 बनी है, संतुष्टि कर ली ना। ऐसे ही हिदायतुल्ला जी ने क्या किया, संतुष्टि कर ली। उन्होंने सोचा वैसे, अब उन्होंने सोचा यार कोई दिक्कत नहीं है, अब राधा गिर गई तो गिर गई, अपने पास तो आके गिरी नहीं। जिस पतंगा कट के आके गिरती है ना, बोले गोपाल जप्ती के पास आके गिरी है यार, अपन तो लूटे नहीं, इन्होंने लूट लिया। अब क्या हुआ, हिदायतुल्ला जी सोचा यार अब कोई दिक्कत नहीं है, अब संतुष्टि तो करनी पड़ेगी। हिदायतुल्ला जी क्या सोचते हैं, वैसे यार नारायण व करसन के पास बेरू व हामिद है ना, कर ली इन्होंने संतुष्टि। बोले यार कोई दिक्कत नहीं है, वैसे नारायण और कृष्ण के पास भी तो बेरू और हामिद है ना, उनके पास कौन सी राधा है, तो चलो संतुष्टि हो गई उनके। तो अब यहां से पढ़ने वाले हैं राधा। सबसे पहले क्या आया, राधा, तो राधा कृष्णन। अब इनका माथा खराब हो गया, इतनी देर तो राधा राधा था, अब राधा कृष्ण होने लग गया, तो राधा कृष्णन। फिर देखो जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। थर्ड नंबर पे कौन आए, बीबी गिरी। अब किसकी गिर गई बीबी, ये तो पता नहीं भाई साहब, अब किसी की गिरी भी है तो कोई उठा के भी नहीं ले जा सकता। अब देखो मैंने आपको बता दिया यहां तक बीबी गिरी। थर्ड नंबर पे कौन आए, बीबी गिरी। फोर्थ नंबर पे कौन आए, गोपाल
स्वरूप पाठक। 5 नंबर पे चलते हैं अपन, जप्ती। तो बीडी जप्ती। अब कोई तो माड़ा जपते हैं, कोई बीड़ी जपता है। देखो आगे कौन है, हिदायतुल्ला जी। ये लो भाई साहब, हिदायतुल्ला जी आ गए, संतुष्टि कर ली उन्होंने, बोले राधा तो नहीं मिली, संतुष्टि कर लो। बोले नारायण और कृष्ण के पास भी तो बेरू महाराज जी और हामिद जी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास नहीं आई तो इनके पास भी नहीं आई, हो गई संतुष्टि। इसके बाद में क्या आता है, वैसे। अब देखो वैसे क्या हो गया, वेंकटरमन, और से क्या हो गया, शंकर दयाल। वैसे तो क्या हो गया, वेंकटरमन, और से क्या हो गया, शंकर दयाल। अब आ गए नारायण जी। भाई साहब खतरनाक काम हो गया नारायण जी। बोले कैसे, बोले हिदायतुल्ला जी तो टेंशन में बैठे हुए हैं, बोले यार अब क्या कर सकते हैं। आगे आगे कृष्ण जी, बोले हम भी तो ऐसे ही है ना, हमारे पास कौन सी राधा है। अब देखो कृष्ण जी बोलते बोलते, कृष्ण कांत। अब देखो अपन ने यहां तक देख लिया 10 कृष्ण कांत। आगे कौन है, बेरू। तो बेरू सिंह शेखावत, बेरू सिंह शेखावत। 12 नंबर पे कौन आते हैं, हामिद, हामिद अंसारी जी, हामिद अंसारी। और हामिद, अब नाजी, नाजी कौन है जी अभी वर्तमान में, वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। ये थे अपने 13 उपराष्ट्रपति कि राधा जागिरी गोपाल जप्ती के पास। फिर हिदायतुल्ला ने सोचा वैसे नारायण और कृष्ण के पास भी तो बेरू और हामिद है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, राधा तो भाई साहब इनको मिल गई तो मिल गई, गिर गई तो गिर गई, डर गई तो डर गई। अब देखते हैं अपन इनकी कार्यकाल, मतलब कार्यकाल कहां से कहां तक रही है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अपना भारत आजाद तो 1947 में हो गया था, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो पद की शुरुआत हुई थी वो 1952 से हुई थी। कब हुई थी, 1952 से। लेकिन उससे पहले मैं क्या, वैसे आपको सभी को मैंने जैसे राष्ट्रपति की वीडियो में बताया था कि जैसे जो चुनाव होते हैं वो कितने साल से होते हैं, 5 साल से होते हैं। सरपंच का चुनाव हो गया 5 साल से, वार्ड पंच का चुनाव हो गया 5 साल से, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया 5 साल, प्रधानमंत्री 5 साल, इसी प्रकार उपराष्ट्रपति 5 साल, राज्यपाल 5 साल, मुख्यमंत्री 5 साल, सभी 5-5 साल से होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि 5 साल बाद में अगर दोबारा बनते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन चुनाव कितने साल से होते हैं, 5 साल से। कोई परिस्थिति अलग हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन चुनाव के कितने साल से होते हैं, 5 साल से। तो आप ये तो दिमाग हो गया कि ये तो दिमाग में आ गया कि भाई ये 5-5 साल तक रहने वाले, लेकिन कुछ उपराष्ट्रपति हो गए वो क्या हो कि ज्यादा टाइम तक भी उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। तो सबसे पहले बात करूंगा राधा कृष्णन जी की। राधा कृष्णन 10 वर्ष तक अपने पद पर रहे थे, यानी 1952 से 1962 तक। ऐसे ही क्या है, हामिद अंसारी जी है, वो भी कितने साल तक रहे, ये भी 10 साल तक अपने पद पर बने रहे। हामिद अंसारी भी जी क्या हुए, 10 साल तक अपने पद पर बने रहे। यानी कि एक तो राधा कृष्णन जी 10 साल तक रहे अपने पद पर, एक हामिद अंसारी जी 10 साल तक रहे। एक है आपके सामने बीबी गिरी। अब बीबी कितनी गिरी, बीबी कितनी बार गिरी, बीबी तो गिरी तो एक ही थी, लेकिन गिरी कितनी बार, 2 बार, 2 बार गिर गई भाई साहब। अब भाई साहब उसके पतिदेव ने सोचा मजा आ गया तो एक बार और गिर जाए ना, टप्पा मस्त वाला लगा था। अब उसने सोचा कि एक बार और गिर गई तो मजा आ जाएगा, बीबी गिरी और फिर कितनी बार गिरी, 2 बार। ऐसे वेंकटरमन जी है, वेंकटरमन जी 3 साल तक रहे थे, बाकी सभी 5-5 साल तक रहे। मैंने बोला कि राधा कृष्णन 10 साल तक, बीबी कितनी बार गिरी, 2 बार, वेंकटरमन जी 3 साल तक रहे, और हामिद अंसारी जी कितने साल तक रहे, 10 साल तक रहे। इसके अलावा सभी 5-5 साल तक रहे। तो अब चलते हैं अपन आगे सभी का देखते हैं। देखो राधा कृष्णन जी कितने साल तक रहे, 1952 से 62 तक, यानी कि 10 साल तक रह गए। अब 1962 से कौन आ गया, 1962 से जाकिर हुसैन जी आ गए और 5 साल, यानी कि 1967 तक कौन रहा, जाकिर हुसैन जी। अब बीबी कितनी बार गिरी, 2 बार, तो 1967 से 1969 तक कौन रहा,
1969 तक वीवी गिरी। फिर क्या हुआ था कि सभी 5-5 साल तक चलेंगे वेंकटरमन जी से पहले तक, तो 1969 से अब 5 साल जैसे जोड़ा तो क्या हो गया 1976। 1976 तक कौन रहे, गोपाल स्वरूप पाठक जी। इसके आगे चलते बीडी जब्ती, तो बीडी जब्ती 1976 से लेकर 1979 तक रहे। अब हिदायतुल्लाह जी 1979 से वही 5 साल तक रहे, तो 1984 तक। अब आगे वेंकटरमन जी। वेंकटरमन जी रहे 1984 से लेकर, मैंने आपको पहले बता दिया कितने साल तक रहे, 3 साल तक रहे, तो 1987 तक। राष्ट्रपति कौन रहा, वेंकटरमन जी। इसके आगे चलते हैं शंकर दयाल, वही 5-5 साल तक चलेंगे 1987 से, वही 5 साल तक चलने वाले हैं, तो कब तक चलेंगे 1992 तक। उसके बाद के आर नारायण जी 1992 से 1997, 5 साल तक। फिर चलते हैं 1997 से वही 5 साल तक, तो 5 साल तक 2002 तक। भैरू सिंह शेखावत जी 2002 से 2007 तक। अब आपको मैंने पहले बता दिया हामिद अंसारी जी कितने साल तक रहे, 10 साल तक, तो 2007 से कब तक रहे, सीधे 10 साल जोड़ दे 17 साल हो गई, सॉरी 2017 हो गई, तो 2017 तक रहे। वर्तमान में कौन है, वेंकैया नायडू जी 2017 से। अब देखो अभी चुनाव होने वाले हैं 2023 में, तो ये कब तक बने रहेंगे 2022 तक, यानी कि 2017 में 5 जोड़े तो कितने हो गए 2022। अब देखो आगे चुनाव में अगर वापस से आ जाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वेंकैया नायडू जी कब तक रहने वाले 2022 तक। तो ये था आपका उपराष्ट्रपति। अब सेम ऐसे कैसे मैंने राष्ट्रपति की भी ट्रिक कुछ थोड़ा बहुत फर्क हुआ था इसमें, जैसे राधा जागिरी गोपाल जब्ती के पास हिदायतुल्लाह ने सोचा, ऐसे मैंने क्या बताया था कि राधा जागिरी फकरू नीलम के पास फिर ज्ञानी ने सोचा, यानी कि इन दोनों की जगह क्या आ गया था, फकरू नीलम के पास, और हिदायतुल्लाह जी की जगह क्या आ गया, ज्ञानी ने सोचा। सेम ऐसे वैसे नारायण व करसन जी नहीं थे, तो वैसे नारायण, अब यहाँ पे क्या ज्ञानी ने सोचा कि वैसे नारायण व कलाम भी तो प्रतिभा के पास है ना। तो इस प्रकार से मैंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सेम सी ट्रिक्स बनाई ताकि ये ज़्यादा दिक्कत नहीं हो याद करने में। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और क्या पूछते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नाम है जो आपने राष्ट्रपति में पढ़ा है और उपराष्ट्रपति में भी पढ़ा है, जैसे राधा कृष्ण जी, जाकिर हुसैन जी, वीवी गिरी। इसके अलावा आपको और भी दिख जाएगा जैसे वेंकटरमन, शंकर दयाल, के आर नारायण, भैरू सिंह शेखावत। ये वो उपराष्ट्रपति है जो पहले उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे, फिर बाद में उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर राष्ट्रपति बने। तो बहुत बार पूछ लेता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जो पहले उपराष्ट्रपति के पद पर रहे, उसके बाद में फिर राष्ट्रपति के पद पर भी उन्होंने कार्य किया। तो राधा कृष्ण जी हो गए, जाकिर हुसैन जी हो गए, वीवी गिरी हो गई, और उसके अलावा आपके इधर वेंकटरमन जी, शंकर दयाल, के आर नारायण, भैरू सिंह शेखावत, ये जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे। तो इसी के साथ अपना जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है, और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना एक वीडियो है उस पर बहुत सारे व्यूज़ भी आए और कमेंट्स भी आए, और आगे ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा मैं। तो इस वीडियो में थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि आपको जैसे उपराष्ट्रपति के जो आपको बताया, मैं आपको साथ में फ़ोटो भी दिखाने जा रहा हूँ, तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो एक एक उपराष्ट्रपति के बारे में बताता चलूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि आपको सभी को मैंने इसके बारे में बता दिया। अब देखिए आप स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे देखो 4 पिक एक साथ आ रही है। सबसे पहले राधा कृष्ण जी आपको दिख रहे हैं 1952 से 62 तक। इसके बाद जाकिर हुसैन जी सेकंड नंबर पे जो पिक है वो कौन है, 1962 से 1967 तक आपको दिख रहा है। इसके बाद है वीवी गिरी, जस्ट नीचे देखो, राधा कृष्ण जी के नीचे देखो आप, दिख रहा है आपको आराम से। 1967 से 1969 तक ये अपने पद पर बने रहे। इसके अलावा है गोपाल स्वरूप पाठक जस्ट इनके पास में, जो कब से कब तक रहे, 1969 से लेकर 1976 तक रहे। ये आपको चार एक साथ दिखाने जा रहा हूँ, और ताकि आपको ये भी पता रहे कि हाँ ये
उपराष्ट्रपति बने थे। तो नेक्स्ट पिक लगाइए, ये देखिए नेक्स्ट पिक। आप नेक्स्ट पिक में आ गया आपका वीडी जब्ती जी, 1976 से लेकर 1969 तक दिख रहा है आपको आराम से स्क्रीन पे। इसके बाद में हिदायतुल्लाह जी 1969 से 1984 तक आपको आराम से दिख रहा है। इसके बाद में वेंकटरमन जी 1984 से लेकर 1987 तक। इसके अलावा है शंकर दयाल जी 1987 से 1992 तक, आराम से दिख रहा है आपको। अब इस साइड में देखिए स्क्रीन पे, वेंकटरमन जी तक हो गया, शंकर दयाल जी हो ही गए। अब देखो KR नारायण जी, आपको दिख रहा है KR नारायण जी 1992 से 1997 तक बने हुए थे। कृष्णकांत जी आपके जस्ट इनके पास में है, 1997 से 2002 तक रहे थे। जस्ट आपके नीचे इन फोटो के नीचे देखो आपको डेट भी दिख रही है, तो आपको पता चल जाएगा ये है। इसके अलावा आगे बेरू सिंह शेखावत जी, और इनके बाद में हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक बने रहे। और लास्ट अगले पिक लगाइए, ये आपके सामने है वेंकैया नायडू जी, जो 2017 से लेकर 2022 तक अभी चल रही है, अभी तक बने हुए हैं। 2023 में आपको चुनाव होने वाले हैं, तो उसका फैसला क्या होता है वो तो 2023 में पता चलेगा। तो ये साथ साथ में आपको मैंने पिक भी दिखा दी। ऐसे में आगे आगे जैसे राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, राज्यसभा हो गई, लोकसभा, इनकी भी आपको साथ में पिक भी दिखाऊंगा मैं। जैसे पुरानी जो संसद थी वो वर्तमान में नई संसद है, वो भी आपको पिक के द्वारा सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप भी इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास भेजिएगा इसको, ताकि सभी को ट्रिक्स के द्वारा ये चीज़ें आराम से याद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोल दिया। जय हिंद, जय भारत।